Okay, Janab, so the next topic that we have it is the thyroid storm and the drugs which are used to tackle thyroid storm or the drugs that are given in thyroid storm. A thyroid storm या thyrotoxic crisis क्या होता है? It is a sudden acute exacerbation of all the symptoms of thyrotoxicosis. अब एक पेशेंट उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म है ऑलरेडी, लेकिन अगर एकदम से उसका हाइपरथायरॉयडिज्म अगर एकदम से उसका वो जो थायरोटॉक्सिकोसिस का एक एपिसोड है वो सीवियर हो जाए, एक्यूट हो जाए, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए थायराइड हार्मोन्स की, तब हम उसे कहेंगे दैट दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ थायराइड स्टॉर्म और थायरोटॉक्सिक क्राइसिस। इससे सारी जो मैनिफेस्टेशन होती हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की होती हैं, लाइक हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, बीपी ज़्यादा हो जाएगा, फीवर हो जाएगा पेशेंट को। तो इसको टैकल करने के लिए हम जो ड्रग्स देते हैं उसमें 6 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एक तो हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल 60 to 80 मिलीग्राम ओरली एवरी 4 आवर्स। इट्स हेल्पफुल टू कंट्रोल द कार्डियक मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा हम इसको आईवी फॉर्म में भी दे सकते हैं, लाइक एस्मोलोल दे सकते हैं 50 to 100 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। तो प्रोपेनोलॉल और एस्मोलोल हम दे सकते हैं, दैट इज़ अ बीटा ब्लॉकर। अगर बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, लाइक ये होते भी हैं केस ऑफ हार्ट फेलियर और इन केस ऑफ एस्थमा, तब हम क्या करते हैं डेल्टाइजम देते हैं, विच इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इट कैन बी गिवन ओरली 90 to 100 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम्स डेली, और इट कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ आईवी इन्फ्यूजन 5 to 10 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, इसके अलावा हमने डेफिनेटली ये तो उसके सिम्टम्स को टैकल करेगा। हम थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन भी कम करना चाहते हैं, हम उसकी रिलीज़ को भी कम करना चाहते हैं, तो उसके रिलीज़ को कम करने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड दे देंगे। तो हमने मुझे पढ़ा भी है कि ये आयोडाइड हैं या फिर उसकी सोल्यूशन फॉर्म्स हैं, कॉन्सनट्रेटेड आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन फॉर्म्स। देन हम प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स को भी इनहिबिट करते हैं बाय गिविंग थायोमाइड्स ड्रग्स लाइक प्रोपाइलथायोरेसिल और मेथिमाजोल, जो हम पीछे देख के आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं लाइक हाइड्रोकोर्टिसोन। इट इज़ गिवन टू प्रिवेंट शॉक एंड ऑल्सो टू ब्लॉक द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3। ठीक है, इसके अलावा हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं टू कंट्रोल द फीवर, हार्ट फेलियर एंड एनी द मैनिफेस्टेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, तो हमने ये 5 इंपॉर्टेंट ड्रग्स देखे हैं। बीटा ब्लॉकर्स जिसमें प्रोपेनोलॉल है, एस्मोलोल है 60 to 80 मिलीग्राम ओरली एवरी 4 आवर्स। एस्मोलोल होगा तो 50 to 100 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। बीटा ब्लॉकर्स इनहिबिटेड मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, तो हम देंगे डिल्टाइजम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 90 to 120 मिलीग्राम एवरी 4 आवर्स। लेकिन अगर आईवी इन्फ्यूजन फॉर्म में दे दें तो 5 to 10 मिलीग्राम पर आवर बाय आईवी इन्फ्यूजन। रिलीज़ को इनहिबिट करेंगे बाय पोटेशियम आयोडाइड, प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे बाय पीटीयू एंड मेथिमाजोल, और शॉक को इनहिबिट करेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन से, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करेंगे हाइड्रोकोर्टिसोल से, सपोर्टिव थेरेपी देंगे अगेंस्ट फीवर, हार्ट फेलियर एंड एनी अदर मैनिफेस्टेशन। तो ये ड्रग्स थी जो हम यूज़ करते हैं इन थायराइड स्टॉर्म या थायरोटॉक्सिक क्राइसिस।